श्लोका नंबर 2.40 से लेकर 2.45 या 46 तक का आज का श्लोकास है। पहले प्रे कर लेते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। कीर्तन तो हो चुका है। ओम अज्ञानति व्याप्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्वयं रूपा कदा ददाति स्वपदां। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधाकृष्णपादां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगन्पते गोपेश गोपीनाथ श्री राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरवाणी कृष्णानसुते देवी प्रणमामि आचार्यवर्गस्य कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण नमस्ते सरस्वती हरे कृष्ण। भगवद गीता के पहले चैप्टर में भगवद गीता के पहले चैप्टर में जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कैसे अर्जुन विवेचन हो गया था। अर्जुन जो कि इतना बड़ा वॉरियर था वो विवेचन हो चुका था और उसकी कैसे अपने रिलेटिव्स को मारूं, कैसे मैं इन लोगों को मारूं जिनकी गोद में मैं खेला हूँ। मेरे गुरुजन हैं, तो मेरे इसमें से कई लोग मेरे पितामह हैं और मेरे भाई हैं, इन सबको कैसे मारूंगा। सेकंड चैप्टर में फिर अर्जुन ने सेकंड चैप्टर में अर्जुन ने फिर जब कृष्णा को सरेंडर किया तब जाके कृष्णा ने अर्जुन को नॉलेज देना चालू की। कौन सा श्लोक है किसी को पता है? 2.7 में कृष्णा ने अर्जुन को नॉलेज देना चालू किया। लगा तो वहाँ अर्जुन ने वहाँ सरेंडर किया। अथीस्ट लोगों को अगर देखा जाए, जो लोग नास्तिक हैं, उन लोगों की जो फिलॉसफी है, जो मेंटेलिटी, वो अलग होती है और हमारी भक्ति फिलॉसफी और मेंटेलिटी अलग होती है। जैसे कि अर्जुन ने पहले सरेंडर किया और बाद में नॉलेज मिली और बाद में फेथ आया और बाद में एक्ट किया। लेकिन अथीस्ट लोग क्या कहते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं कैसे चीज़ों पर विश्वास करूँ, कैसे चीज़ों पर विश्वास करूँ, मुझे कोई प्रूफ दिखाओ तो मैं विश्वास करूँ। वो पहले प्रूफ मांगते हैं, वो पहले एक्शन पॉइंट मांगते हैं अथीस्ट लोग, नास्तिक लोग, तब जाके वो विश्वास करते हैं। लेकिन हमारी स्पिरिचुअलिटी में बल्कि इसका उल्टा है। पहले हम विश्वास करो, पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। वो फेना का है, देखा है, खड़ी का है। लेकिन पहले विश्वास करना है भगवद गीता में, तब उसे इस्तेमाल करना है, तब उसका रिजल्ट कुछ अलग होता है। स्पिरिचुअलिटी में ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने गुरु पे, अपने कृष्णा पे, इन पे अगर विश्वास पहले ही कर लिया ना, तब जो इस्तेमाल करके रिजल्ट मिलेगा वो अमेजिंग होगा। सेकंड चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ने गए तो भगवान अर्जुन के सारे क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करते थे। और अर्जुन के क्वेश्चंस थे कि कैसे मतलब उन्हें मार दो तो जो पूरा जो सोसाइटी है, जो हमारा पूरा कुल है, कुल का पूरा नाश हो जाएगा, भारत वर्ल्ड सर्कल हो जाएगा। अलग अलग रीजन्स दिए, 5 या 6 रीजन्स दिए। हर एक रीजन को कृष्णा काटते जा रहे थे, हर एक रीजन को। और जैसे कि मुझे बता रहे थे कि आत्मा होगा तो ये आत्मा है, आत्मा शरीर बदलती है, ऐसे ऐसे। सेकंड चैप्टर में ज्ञान और भक्ति योग के बारे में, ज्ञान और कर्म योग, कर्म और ज्ञान योग के बारे में बताना मैंने चालू किया था।
आप लोग अभी का शुल्क निकाल सकते हैं, 2.40 है, 2.40 अगर आप निकाल लें। इस श्लोका के आने से पहले कृष्णा अर्जुन को कर्मयोग और ज्ञान योग के बारे में बता चुके थे और उसमें भी कई सारे नॉलेज दे चुके थे। तो कृष्णा तो अर्जुन के जो पहले दुख दूर करना कि मैं अपने रिलेटिव्स को मार दूंगा, अर्जुन कृष्णा अर्जुन कहते नहीं वो आत्मा है मरेंगे। अच्छा ठीक है, तो वो मरेंगे नहीं तो फिर लेकिन पाप तो लगेगा ना मुझे, मरेंगे नहीं मतलब वो जन्म बदलेंगे, वो दूसरे शरीर में चले जाएंगे, लेकिन मुझे पाप तो फिर भी लगेगा। कृष्ण कहते नहीं मेरे लिए कर्म करो, पाप नहीं लगेगा। तो सेवन चैप्टर यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद इस उसमें कहते हैं कि पाप लगेगा, मैं कहते नहीं आप अच्छे कर्म करोगे फिर भी पाप, फिर भी आप बंध जाओगे भौतिक जगत है। जैसे कृष्ण जब अर्जुन कह रहे थे कि अब बड़े पाप लगेगा तो मैं बंध जाता हूँ, तो कृष्ण कहते नहीं अच्छे कर्म करोगे फिर भी इस भौतिक जगत में बंध जाओगे, इस बर्थ और डेथ की साइकिल में बंध जाओगे। देन फिर वो कहते हैं कि अच्छा करूँगा तो भी बंध जाऊँगा, बुरा करूँगा तो भी बंध जाऊँगा, तो करो क्या? फिर कृष्णा कहते हैं कि बुद्धि योग करो। और ये वही श्लोक है जहाँ से थोड़ा बहुत बुद्धि योग के बारे में कृष्णा बताना चालू करते हैं। क्या श्लोक है? कर सकते हैं। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो विद्यते सर्वस्य धर्मस्य त्रायतो महितो भया। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो विद्यते सर्वस्य धर्मस्य त्रायतो महितो भया। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो विद्यते सर्वस्य धर्मस्य त्रायतो महितो भया। नेहा नेहा विक्रम और नाशोस्ति पहले एक बार मीनिंग कर लेते हैं। In this endeavor there is no loss or diminution, and the little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. हिंदी में कोई प्रमाण चाहिए इसमें क्या लिखा है हिंदी में ट्रांसलेशन? इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही हास आपत्ति, इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। कर्म और ज्ञान के बारे में बताया जाता है। कृष्ण तो अर्जुन पूछ रहे थे कि बुद्धि को फॉलो करूंगा, लेकिन बुद्धि बहुत मुश्किल है, कैसे करूँ, क्या होगा? कृष्ण कहते हैं विश्व में कि थोड़ा सा भी कर लो काफी है, इवन लिटिल, हल्का सा भी आप इसे कर लोगे, स्वल्पमस्य धर्मस्य। सु मतलब थोड़ा सा और लिटिल एडवांस, हल्का सा भी आप इस पाथ में फॉलो कर लोगे तो आप बहुत बड़े डेंजर से बच जाओगे। जो भक्ति हम इस जन्म में करते हैं ना, पिछले जन्म से करते हैं, वो कभी खत्म नहीं होती। कृष्ण एक्चुअली इसमें ये बताना चाह रहे हैं, तो भक्ति आप जो माला आपने की है पिछले जन्मों में कब की हो, या इस जन्म में आपने जब आज सुबह की है, कल आपसे करते रहे, कभी नष्ट नहीं होती। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का इससे हम नेचर समझ सकते हैं। मटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है भौतिक जगत में कि आप किसी पढ़ाई करो, किसी एक कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी करो, या ऑफिस में जाके काम करो, आपके पास अब तक इन 40-50, आप सबकी एज मुझे लगता है 10 लगभग 15, 16, 17, 18 से लेकर 20 से 25 साल के बीच है। आपने अपनी लाइफ में अब तक जो भी एक्सपीरियंस लिए हैं, जो भी आपने लाइफ में सीखा है, स्कूल में मैथमेटिक्स, साइंस, अलग कोई फिलॉसफी, इंग्लिश, जितना भी हमने तक सीखा है वो एक झटके में नष्ट हो सकता है अगर हमारी डेथ हो जाए। और ये जो डेथ है ना, ये सबसे बड़ा फियर है। इसीलिए कृष्णा इसी लाइन में कह रहे हैं, दोबारा पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही आपत्ति, इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है।
महान भय हमारी लाइफ में है डेथ। और जितना भी हमने आज तक अपनी लाइफ में गेन किया है, भले वो मटेरियली हो, हमारे कपड़े, हमारा फोन, हमारे घर, हमारे मम्मी डैडी, सब इनकी झटके में हम उन्हें छोड़ सकते हैं या फिर हमसे छूट दिया जाएगा, जबरदस्ती हमसे छीन लिया जाएगा अगर हमारी डेथ हो गई। हमारी जो नॉलेज जो हमें इस लाइफ में तक कमाई है ना, वो अगले ही जन्म में हमें वापस वहीं से चालू नहीं करनी पड़ेगी। इस जन्म में आपकी डेथ हुई, अगले जन्म में आपको फिर से जो लाइफ फॉलो करनी पड़ेगी, वापस से ABCD पढ़ना पड़ेगा, 1 2 3 पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट से लेकर 10 तक की पढ़ाई करनी पड़ेगी, 10th के बोर्ड देने पड़ेंगे, 12th के बोर्ड देने पड़ेंगे। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ ऐसी नहीं है। हल्का सा भी आप इसमें प्रगति कर लो, हल्का सा भी आप इसमें प्रोग्रेस कर लो, नेक्स्ट लाइफ में जब आप जाएंगे तब वहीं से स्टार्ट होगा। इसका एग्जाम्पल किसी को पता है? जी गुरुजी, जरूर जरूर का बहुत भरत महाराज अपना पूरा राज्य छोड़कर, पूरे पूरे विश्व में राज था, राज्य छोड़कर आए थे तपस्या करने के लिए, तपस्या करने बैठ गए। लेकिन क्या हुआ, इसको स्टोरी पता है? हिरण आया, हिरण, हाँ हिरण आया, वो डियर का बच्चा है, वो उससे उसका लगा हुआ ठीक है। ये शायद पिछले सेशन में थोड़ा बताया था कि हम ऐसी स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, भक्ति में आते हैं, लेकिन हम भी किसी ना किसी चीज़ से अटैच हो जाते हैं। हम अटैच हो जाते हैं इस चीज़ से। हम आते तो कि माला करेंगे, पहला दूसरा एक हफ्ता हमारा ये सोचता है कि माला करेंगे, लेकिन कुछ समय बाद लगता है कि माला किसी को दिखानी नहीं है कि हम माला आज हमें 16 माला करेंगे। रोज आगे की माला भी आप लोग 10 माला हुई है, हाँ रोज मैं तो 16 माला शुरू करके आ गया था। अच्छा ठीक है, रोज आप कितने बजे उठते? रोज मैं तो वही 4 बजे उठता हूँ, रोज पता मैं आजकल 3 बजे उठ रहा हूँ। कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये अटैचमेंट आ जाती है कि हम जो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसे दूसरों को दिखाएं कितना हम एडवांस कर रहे हैं, कितना हम स्पिरिचुअली प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये अटैचमेंट है, ये डियर है हमारे लाइफ में, डियर अलग तरह के डियर है हमारे लाइफ में। इसी से हम अटैच हो जाते हैं। और जो भक्ति का मेन पॉइंट है ना, जो माला का रस है, वो नहीं ले पाते हैं। माला सिर्फ हम इसलिए करते हैं, सिर्फ सोना कि हमारा जो ड्यूटी है वो पूरी हो जाए और हम दूसरों को एक दिखा सके हमने 16 माला कर ली। 16 माला करना सारा बात नहीं है, 16 माला तो कोई भी कर लेगा। एक आपने व्यक्ति है, उससे आप 100 रुपया कुछ काम से कर लो, 16 माला कर देगा। लेकिन असली माला तब होती है, असली जब, असली चैंटिंग जब होता है, जब चैंटिंग करते टाइम हम कृष्ण का स्मरण करें, एकदम पूरा सरेंडर भाव है। कृष्ण आए आपका पुत्र, आपने मेरे को जन्म दिया है और मैं माला कर रहा हूँ, उसने आपसे सेवा मांगा कि मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। भले ही वो यहाँ पे सैकड़ों में पहुँचा ना आपकी सेवा, भले ही वो पीछे वो जो सीढ़ियाँ हैं जहाँ पर कोई देखेगा कि वहाँ पे मुझे अकेले सेवा करने का मौका मिले, लेकिन मुझे आपकी सेवा करनी है। वो सेवा करूँगा मुझे अच्छा लगेगा, लगेगा अच्छी चीज़ होगी। ये भाव जब आएगा चैंटिंग में, तब चैंटिंग अच्छी होगी। ना कि भरत महाराज की तरह जो कि अटैच हो गए थे टीयर से और अपनी स्पिरिचुअलिटी हो चुके थे। वो टीयर से इतना प्यार करने लग गए थे कि अपनी वो जब यज्ञ करते थे या फिर कुछ अपनी तपस्या करते थे, तो उन्हें कुछ हीरा नहीं आता था छोटा, कहाँ होगा, क्या खेल रहा होगा, क्या करना होगा, इसी के बारे में सोचते रहते थे। और हवा क्या आती है, जब उनकी डेथ हुई, जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो क्या हुआ कि जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा तो उनको टीयर याद आया और अगला जन्म उनको टीयर का मिला। कृष्णा में छोटी सी परिश्रम थी, छोटा सा जन्म टीयर का मिला, लेकिन इतने स्पिरिचुअली एडवांस लेवल पे आ चुके थे उस समय तक भी, पिछले जन्म तक भी, कि उन्हें टीयर की फॉर्म में भी याद था सब कुछ मैं पिछले जन्म में किया था, मैं क्या करना था। इसलिए सूखी घास खाते थे, हरी घास में खाते थे, तपस्या करते थे हिरण के शरीर में भी, और अलग अलग आश्रम में जाके वहाँ पे सेवा करते थे। सूखी घास से खाते थे क्योंकि तपस्या तपस्या का भाव, जैसे कि कई बार साधु संत फलाहारी रहते हैं कि आज हम लोग फलाहारी हैं, जैसे हम लोग फास्टिंग करते हैं, तपस्या करते हैं, भगवान के लिए तपस्या करते हैं। अटैच नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि थोड़ा 1 किलोमीटर दूर जाके घास खा के आओ, आने जाने टाइम लगेगा, आधा घंटा आने जाने में, यहीं पर सूखी घास से एक आप बैठ के श्रवण करो, लेक्चर सुनो, जो जिस आश्रम में लेक्चर चल रहा है वो लेक्चर सुनो।
हिरण्य के शरीर में चलता है। फिर नेक्स्ट जब जलभरत का हुआ तब क्या हुआ, तब स्पिरिचुअल एडवांस हुआ। तब कितना एडवांस हुआ कि जब बरस में राजा भी तो सुनना बैठ गया था भागवत के बारे में। भरत महाराज भी थे ग्रेट क्या समझ सीखने का मैंने इससे कि जेनेटिक के ऊपर जैसे मैंने डिस्कस किया थोड़ा सा, और उससे पहले जो मेन पॉइंट जो हमारा इस श्लोका से जो मैच कर रहा है वो ये है कि स्पिरिचुअलिटी कभी लॉस नहीं होती, भक्ति का हमारा कभी विनाश नहीं होता। उसके बाद नेत्र उपकरण नाशस्ति प्रत्यवायु न विद्य। प्रत्यवायु का मतलब है डिमिनिशन नहीं होता। इसमें बॉडी मीनिंग आपके पास किताब आ चुकी है, बॉडी मीनिंग अगर हम पढ़ेंगे तो ट्रांसलेशन से ऊपर जो बॉडी मीनिंग में लिखा है प्रत्यवायु का मतलब डिमिनिशन। सो हिंदी में क्या लिखा है? अच्छा, मतलब घट जा, डिमिनिशन जैसे इंग्लिश में लिखा है घट जा। प्रत्यवायु ना मतलब नहीं होता, वो डिमिनिश नहीं होता। आप जितनी भी भक्ति अपनी लाइफ में करेंगे वो कभी भी खत्म नहीं होगी और नेगेटिव नहीं जाएगी, पढ़ाई नेगेटिव में चली जाएगी। आज आपने अच्छी पढ़ाई करके डेथ हो गई, आप अच्छी पोस्ट पर है, डेथ हो गई, अगले जन्म में आपको वापस से बस जीरो से ही चालू करना पड़ेगा। यानी कि हम 10 पे पहुंच चुके तो 10 से वापस जीरो आएंगे, फिर जीरो से 1 2 3 4 करते हो 5 6 फिर 10 पे जाना पड़ेगा। तो प्रत्यवायु नहीं होता, डिमिनिशन नहीं होता। और इसका एक और इसमें है कि स्वल्पमस्य, अगले लाइन थर्ड लाइन है स्वल्पमस्य धर्मस्य स्वल्प। इसका वर्ड मीनिंग अगर हम पढ़ेंगे तो सुअल्प मतलब अलिटिल, हल्का सा भी जब हम इसमें प्रोग्रेस करते हैं तो हम बहुत बड़े डेंजर से बच जाते हैं। इसमें क्या है सबसे बड़ा डेंजर, जैसे डेथ। हर एक व्यक्ति के अलग अलग डेंजर रहता है। मेनली जो कॉमन डेंजर है सबके लिए वो डेथ ही है, क्योंकि डेथ में सब कुछ छोड़ देता है। लेकिन हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा ग्रीडी पर्सन है तो उसका जो डर है वो है कि वो धन को खो देगा। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा कामुक व्यक्ति है तो वो उसे डर है कि उसकी कामुकता को सबको पता होना चाहिए। ऐसे और भी बहुत सारे ऐसे डर है हर एक के अंदर। जो व्यक्ति जिसकी जैसी कॉन्शियसनेस होती है, जो व्यक्ति जिस चीज़ से ज़्यादा अटैच होता है, एक व्यक्ति जो गेमिंग में ज़्यादा अटैच है, गेम खेलने में ज़्यादा अटैच है, तो उसको डर लगता है कि उसका जो गेमिंग वाला जो लैपटॉप या फिर फोन है वो छीन ना जाए। हर एक व्यक्ति अलग अलग चीज़ से डरा रहता है। तो मतलब कि हल्का सा भी इसमें एडवांसमेंट से हम बच सकते हैं बहुत बड़े डर से, जो कि है जैसे डेथ। और इसका एक एग्जाम्पल आता है अजामिल का। अजामिल की आपको स्टोरी पता होगी। अजामिल कैसे अपने लास्ट मोमेंट पर उसने भगवान का नाम लेते, जैसे कि इसमें क्या बेटे का नाम अजामिल योगी से ही था, कनौज जिले से। कैसे पूरी लाइफ में वो अच्छा खासा ब्राह्मण था, लेकिन उसने एक वैश्य को संग करते हुए देख लिया, एक पॉशुनील को संग करते हुए देख लिया, उसके दिमाग में वो उम्मीद चलने लगी। होता है ये जो वेबसाइट आजकल जो आती है कौन इसकी आप एक झलक भी दिमाग में पड़ जाए तो चलती रहेगी दिमाग पर, और जब तक आपको मजबूर कर देगी दोबारा देखने के लिए, जब तक आप दोबारा उसको क्लिक करके नहीं देखेंगे। हो सकता है कुछ लोग इम्प्रूव करना चाहते हैं तो फिर उनको लगता है कि ये गलत है, मुझे वापस आना चाहिए, फिर से गिर जाते हैं। कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्तों बाद कुछ महीनों बाद फिर से चीज़ हो जाते हैं। अजामिल जैसी प्रवृत्ति होती चाह रही है थोड़ी समझना, ये कलयुग का नेचर है। उसके बाद वो उस वैश्य को घर पे लाया, उस वैश्य से उसके 8-10 पुत्र उत्पन्न हुए और अपनी वाइफ को घर से बाहर निकाल दिया, पिता माता को घर से बाहर निकाल दिया। और जब निकाल दिया तो उससे 8-10 बच्चे 10वीं संतान को उसका नाम दिया नारायण को जब बुलाया तो नारायण ने वहाँ से आए और उनको बचा दिया कि इसने मेरा नाम लिया। भले वो चाहते थे नारायण कि गलती से इसने जो नाम लिया है वो अपने बेटे का नाम लिया है मेरा, लेकिन फिर भी नारायण ने अपने विश्वदूतों को भेजा किसलिए कि बेनिफिट ऑफ डाउट एक कॉन्सेप्ट है जिसमें अगर कोई व्यक्ति गलत भी कर रहा है तो भी
इस बारे में सोचना चाहिए कि कुछ अच्छे के लिए करना होगा। एक एग्जाम्पल आता है बिल गेट्स का। मुझे याद नहीं मैंने किस बुक में पढ़ा था, लेकिन एक बार बिल गेट्स 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पढ़ा था, मुझे इतना याद आ गया कि बिल गेट्स एक बार बहुत तेज गाड़ी चलाने लगा था, फुल स्पीड में था, मैं गाड़ी चला रहा था 40 मतलब 100-150 स्पीड थी। पुलिस वालों ने उसे रोका, स्पीड लगा के पुलिस वालों ने रोका, देखा तो कौन है, देखा तो शीशा नीचे तो बिल गेट्स। उसने कहा कि सर आप क्या कर रहे हैं, तो तेज गाड़ी चला रहे हैं, आप तो ऐसे मजे ले रहे हैं। तो पहला डाउट आ सकता है कि इतना बड़ा आदमी मजे ले सकता है, अच्छी खासी करोड़ की गाड़ी है, लेकिन जब बिल गेट्स ने रोकते हुए कहा मेरी मदर की डेथ हो गई, मेरे जल्दी जाना है, तो पुलिस वाले ने ठीक है चले जाइए लेकिन आराम से चलिए, ये तेज चला पर थोड़ा इतना ही देखना चलाइए। और ऐसे ही हम जब रोड पे जाते हैं तो हम कितने सारे लोगों को गाड़ी तेज चला के देखते हैं, हम उसी समय जज कर लेते हैं, हमारी जजिंग मेंटेलिटी है, उसी समय जज कर लेते हैं कि देखो कितना तेज चला रहा है, कितना गाड़ी करती है। चलो वो तो बढ़िया लोग है। स्पिरिचुअल लाइफ में भी कोई भी डिवोटी कुछ भी कर रहा है, कभी भी हम उसे जज नहीं कर सकते। हम वैष्णव की क्रिया मुद्राओं को, वैष्णव क्या करना है, कब क्या करना है, कभी जज नहीं कर सकते। वैष्णव टेम्पल में गया, वो सब प्रभुपाद जी को प्रणाम नहीं किया, या गुरु जी को पीछे प्रणाम नहीं किया, और हम जज नहीं कर सकते क्यों नहीं किया, कोई रीज़न हो उसके पीछे, कोई रीज़न हो सकता है उसके पीछे, उसे प्रणाम नहीं किया। जैसे समटाइम्स डिवोटी क्या करते हैं कि जब ज़्यादा भीड़ रहती है तो प्रणाम नहीं करते, तो जब नया डिवोटी होगा जिसने ये सीखा है कि अंदर जाकर प्रणाम करना चाहिए, वो फॉल्ट फाइंडिंग करेगा, फॉल्ट फाइंडिंग मेंटेलिटी हो जाती है कि उस व्यक्ति ने देखो वो कितना सीनियर है, हमने प्रणाम नहीं किया, किस व्यक्ति को कितना सीनियर है, हमने उसे जन्म प्राप्ति पर प्रणाम नहीं किया। ये मेंटेलिटी जब आ जाती है ना, तो इससे जो हमें भक्ति की है वो गिरने लग जाती है। और भक्ति, हालांकि भक्ति कभी गिरती नहीं, पर उस जगह पे तुरंत रुक जाती है, उससे ज़्यादा हम सीधा प्रोग्रेस नहीं कर पाते। इसलिए जब भक्ति में आते हैं तो हमारी प्रोग्रेस बहुत तेज़ी से होती है, और जब हम थोड़ा सा बीच में आते हैं ना, और जब बीच का फेस आता है तो हमारी भक्ति बहुत स्लो हो जाती है, उसमें हमें माला अच्छी नहीं लग रही होती, उसमें हमें रीडिंग में ज़्यादा मज़ा नहीं आना होता, कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता। कुछ ना कुछ होता है जो हमें रोकता है भक्ति करने से, कुछ ना कुछ होता है जो हमें रोकता है टेम्पल आने से, कुछ ना कुछ होता है जो हमें रोकता है कि महीने में 1 या 2 बार टेम्पल आएंगे, संडे क्लास में, हर संडे क्लास में नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मन उस से अटैच हो चुका है, हमारा मन फॉल्ट फाइंडिंग हो जा चुका है। और यही पर नारायण बता रहे हैं अपने विष्णु दूतों को कि बेनिफिट ऑफ डाउट फिर भले ही उसने नारायण नाम अपने बेटे को लेके लिया, फिर भी मैं बेनिफिट ऑफ डाउट कर रहा हूँ। भले मुझे सच बताया कि उसने नारायण नाम अपने बेटे को लेके लिया, फिर भी आप जाओ, ये सीधी गलत होता है ध्यान से। नेहा विकर नाशस्ती प्रत्युभारण विद्यते सर्वस्य धर्मस्य त्रायतो हेतु भया। जैसे कि मैंने बताया, ये सब बड़ी से बड़ी परेशानी से बड़ी से बड़ी फैसला तक बचा सकता है। स्पिरिचुअल लाइफ ये तो हो गया मटेरियल लाइफ का फियर। जो मटेरियल लोग होते हैं उनका फियर क्या होता है, अलग अलग जिस चीज़ से वो अटैच्ड, या और या फिर सबसे कॉमन फियर डेथ। लेकिन स्पिरिचुअल व्यक्ति का क्या फियर होता है, अगर आप लोग भक्ति में है तो सबसे पहला फियर है वैष्णव अपराध। सभी का आता अपराध से बच जाएंगे के बाद, किसी सेवा में किया हुआ अपराध, किसी धाम में किया हुआ अपराध वो बच सकते हैं उससे, काम लेकर किस चीज से नहीं बच पाएंगे वो है वैष्णव अपराध। इसमें एक और स्टोरी आती है, एक राजा थे और दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज भले ही एक राजा बनके राज कर रहे थे, लेकिन एक साधु व्यक्ति, और उनको साधु व्यक्ति गुस्सा है उनसे, लेकिन भगवान किसकी हेल्प कर रहे हैं, सुदर्शन किसकी हेल्प कर रहे हैं, उस महाराज की हेल्प कर रहे हैं, उस राजा की हेल्प कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इसमें एक्चुअली स्टोरी कि अम्बरीश महाराज को श्राप दे रहे थे
दुर्वासा को गुस्से में आता कि आपने अपना व्रत तोड़ लिया मेरे आने से पहले। लेकिन क्योंकि दुर्वासा उनके लेट हो रहे थे आने में, तो फिर अम्बरीश महाराज ने जल्दी व्रत तोड़ लिया, क्योंकि व्रत नहीं तोड़ना ये गलत काम करता था। तो दुर्वासा उनमें समाप्त हो गया, सुदर्शन चक्र उनके पीछे पड़ गया। सुदर्शन चक्र पीछे पड़ गया और दुर्वासा मुनि भागते भागते वैकुंठ तक चले गए। वैकुंठ तक जब गए तब भगवान ने भी कह दिया कि भगवान सुदर्शन चक्र कहीं नहीं रुका, देवी देवताओं के पास शिव जी के पास कहीं नहीं रुका। सुदर्शन चक्र लोग वो काटने को पूरा तैयार था। दुर्वासा भी भागते 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 पैरों में छाल हो गया, भागते भागते वैकुंठ तक चले गए। वैकुंठ तक भी नारायण को देखकर सुदर्शन चक्र रुक गया, पर नहीं खत्म हो, बाहर आया, फिर बाहर जैसे पूर्ण होता है, बाहर आओ स्कूल के बाहर में, फिर बाहर आओ, ठीक इसी तरह बाहर रुक गया। तो कृष्ण तो नारायण ने कहा कि ठीक है, वैसे एक मैं आपको नहीं बचा सकता, जो जिस भक्त के प्रति अपराध किया है वही आपको बचा सकता है। फिर भाग के वापस आया अम्बरीश महाराज के पास देवास में, और वहाँ जाके उनके पैरों में मिलकर सेवा मांगी। और अम्बरीश महाराज की विनम्र उनकी बनस्ती वो जान वो ये मान ही नहीं रहे कि दुर्वासा में नहीं कुछ गलती की, ओके उनको उठा के कहते हैं कि मुझे आप कुछ गलती नहीं की, आप ऐसा मत करिए, ऐसा मुझे शर्मिंदा मत करिए। फिर उस सुदर्शन चक्र से शांत हुआ। वैष्णव अपराध सिर्फ वैष्णव ही क्षमा कर सकता है, कोई। भले ही जो ऋषि मुनि भगवद गीता में प्रभुपाद जी बताते हैं किसी पॉइंट में कि भले ही कितने भी ज़्यादा जो मुनि हैं ऋषिगण हैं ये ग्लोरीफाई करते हैं कृष्णा को कि ये सबसे ग्रेट है, ये जो चाहे वो कर सकते हैं, इनके मर्जी होना पत्ता में रह सकता। कृष्णा कहते हैं कि अरे मुझसे तो पूछ लो कि ऐसा मेरे बाबा ने क्वालिफिकेशन करा, तो मुझसे पूछ लो कि असल में वो कौन, मैं अपने भक्त का भक्त बन जाता हूँ। भले ही मैं सब कुछ कर सकता हूँ, फिर मैं कुछ नहीं, फिर भी मैं जो कुछ कहता हूँ वही करता हूँ। भले ही मैं उस वैसे अपने आप को बना सकता हूँ, कभी हटा नहीं सकता, को नहीं मिटा सकता, और वो नहीं हटा सकता, सब नहीं हटा सकता, क्योंकि मेरे भक्त वो मेरा भक्त है। तो वैष्णव अपराध से बचना है। वैष्णव अपराध जो सबसे बड़ा स्पिरिचुअल लाइफ का फिगर है, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअलिटी को झटके में नष्ट करने की इसकी ताकत होती है। ये चीज़ें जो सबकी स्पिरिचुअल लाइफ को हो सकता है नेगेटिव में लेकर चला जाए। इसलिए दो एनर्जी दी जाती है कि एक तो स्पिरिचुअल लाइफ ऐसी है कि स्केटिंग करना, बर्फ पे स्केटिंग करते देखा जो कार्टून सब बनाते थे तो यहाँ उसमें कार्टून कैरेक्टर बर्फ पे स्केटिंग करते थे। तो स्पिरिचुअल लाइफ मतलब आँख बंद करके कैसे भी स्केटिंग कर रहे हो, कहीं भी स्केटिंग कर रहे हो, ठीक है सर, क्योंकि उसमें कुछ नेगेटिव नहीं होता, लेकिन एक डर है वो है वैष्णव अपराध। इसीलिए दूसरी एनर्जी दी जाती है कि स्पिरिचुअल लाइफ चांदों के लोग के जन्म जैसा है, हल्का सा भी गड़बड़ किया आपने और गिर आप तुरंत गिर जाएंगे। और सबसे ज़्यादा जो अपराध होते हैं वो वैष्णव अपराध होते हैं, वैष्णव कल्चर वैष्णव अपराध से ज़्यादा मुश्किल है। श्लोक नंबर 40 से 45 या 46 तक हम पढ़ेंगे। सेकेंड श्लोका है इसमें, श्लोक नंबर 41 इसका श्लोका है, जैसे ये पूरी स्टोरी बताने में भरत महाराज की देख चुकी कैसे कैसे वो उसके जन्म में और कैसे कैसे फिर वो राजा को भी उपदेश दिया। 2.41 व्यवसाय का ध्येय एक अग्रनंदन बुद्धयो व्यवसायिनां व्यवसायात्मका बुद्धि एक अग्रनंदन शाखायन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां व्यवसायात्मिका बुद्धि, व्यवसायात्मिका। अब इसमें व्यवसायात्मिका में भी एक भेद होता है व्यवसाय। व्यवसाय का मतलब होता है बिजनेस, एक बिजनेसमैन, और अव्यवसायात्मिका का मतलब होता है एक पूरा बिजनेसमैन। इन स्पिरिचुअल लाइफ जो हमारा सबसे अच्छा बिजनेस होता है, सबसे अच्छा बिजनेसमैन, हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में जो बिजनेस करते हैं वो उस स्पिरिचुअल लाइफ में सबसे बेस्ट बिजनेस होता है, सबसे बेस्ट डील होती है वो ये कि जो आपको अपना जो मनुष्य शरीर मिला है, जो आपको ह्यूमन बॉडी मिली है, उसे सबसे बेस्ट चीज में यूटिलाइज करना वो है भक्ति भगवान के नाम में, और दैट्स कॉल्ड ट्रू बिजनेस। अब इसका अव्यवसायात्मक यानी कि बैड बिजनेस में
वो व्यक्ति जो स्पिरिचुअल लाइफ में अच्छे से प्रोग्रेस नहीं करता, जो अपनी ह्यूमन बॉडी को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करता। इस शब्द से हम ये समझ पाते हैं। एक बार इसका मीनिंग पढ़ते हैं। Those who are on this path are resolute in purpose and their aim is one. Those who are on this path, किस बात के बारे में बात कर रही है? हिंदी में पढ़ेंगे एक बार। जो इस मार्ग पर चलते हैं वो प्रयोजन इस मार्ग पर, किस मार्ग की बात की जा रही है? वो पिछले श्लोक में बताया था। कौन सा मार्ग? जो पिछले श्लोक में जो बता रहे थे, जो कौन सा भक्ति मार्ग या बुद्धि को जो कार्य करते हैं, वो जो इस मार्ग पर चलते हैं आगे, जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे करुणंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। वो प्रयोजन मतलब प्रोसेस, उस प्रोसेस में वो टिके रहते हैं। भक्ति में बाला से खुशी नहीं मिल रही, चैंटिंग करने में शुरुआत में आनंद आ रहा था, अब नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी चैंटिंग करेंगे, हिलेंगे नहीं। भले ही भक्ति में आने से कितने भी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ जाए, तो भक्ति करते हैं। जो प्रोसेस है उससे हटना नहीं, एक पूरा नंदना वही वो करना है तो करना है। और सच में रिजल्ट मिलता है। हो सकता है शुरुआत में आपकी भक्ति में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही जो आप भक्ति नहीं कर पा रहे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, घर वाले घर से होते हैं, एग्जाम्स आ जाते हैं, और हम ये समझ सकते हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि हमें भक्ति करने का मौका नहीं मिल पाता, किसी दूसरी जगह हम चले जाते हैं या फिर हमें दूसरी जगह में ट्रांसफर हो जाता है, कुछ इस तरह का कई सारे ऐसे लाइफ में मौके आएंगे जहाँ पे हमें भक्ति का चांस नहीं मिल पाता। और ये माया का टेस्ट भी है। आपको एक अच्छे दोस्त दे देगी मटेरियल लाइफ, जो आपको एक अच्छा सा अच्छी बॉन्डिंग होगी लाइफ के साथ, भक्तों के साथ मिलना जुलना कम हो जाएगा और स्पिरिचुअलिटी छूट जाएगी, भक्ति छूट जाएगी हाथ से। लेकिन एक काम को नंदना जिसने किया उसको रिजल्ट अच्छा मिलता है, तुरंत प्रोग्रेस करता है, तुरंत एकदम प्रोग्रेस। स्पिरिचुअल लाइफ, उसकी मटेरियल लाइफ, दोनों प्रोग्रेस होते हैं। मेरी में दोनों पढ़ लेते हैं, बट इंग्लिश में those who are on this path are resolute in purpose and their aim is one. उनका एक ही एम रहता है जो इस पाथ पर है। ओ beloved child of the Gurus, the intelligence of those who are resolute is many branches. लेकिन जिनकी जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि योग की बात कर रहे हैं, जिनकी जो इंटेलिजेंस है वो इरेजोल्यूट रहती है, वो जिनकी जो इंटेलिजेंस है वो इधर उधर बिखरी हुई रहती है ना, वो अचीव नहीं कर पाते। किसकी बात कर रहे हैं? बुद्धि योग और भक्ति योग और कर्म और ज्ञान की बात कर रहे हैं। जो कर्मी और ज्ञानी है उनकी जो बुद्धि है ना, बुद्धि इंटेलिजेंस, वो अलग अलग चीजों को पाने की इच्छा रखती है। ये भी कर लो बस, ये भी कर लो बस, ये भी कर लो बस, वो भी कर लो। अगले श्लोक इसके बारे में डिटेल में पढ़िए। जब हमारी बुद्धि, जब हमारा इंटेलिजेंस अलग अलग, जब हमारे डिजायर्स होती है, ये करना है वो करना है, एग्जाम से क्लियर कर लेना है, लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन बनना है, पैसे भी कमाने हैं, भक्ति भी करनी है, भक्ति की डिजायर भी है, लेकिन साथ में और डिजायर्स भी। मैंने पढ़ते क्या शब्द, बहुशाखा, अलग अलग शाखाएं हैं, डिजायर्स की अलग अलग शाखाएं हैं। मैं क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो अशांत हो जाता है, माइंड शांत नहीं रह पाता। इस समय भी कैसे पता लगेगा किसका मन शांत है, किसका अशांत है? क्लास में लेक्चर देने टाइम क्या थॉट्स आ रहे हैं, लेक्चर कब खत्म होगा? क्लास में लेक्चर देने टाइम के कब ये ख्याल है कि प्रशांत में क्या होगा, प्रशांत में सुबह क्या पाया था, घर जाके क्या पढ़ाई करते हैं, फिर कल क्या करते हैं, फिर उस व्यक्ति मुझे क्या करता है, अलग अलग साथ लेक्चर के बीच क्या किसी के कुछ ऐसे नोट्स चल रहे हैं? नहीं चल। अच्छा, एक आदमी अच्छा, लेकिन जिन लोगों के लिए आते हैं तो इन्होंने सिम्टम्स आ जाते हैं। हमारी बुद्धि शांत रहती है, हमारा माइंड इधर से उधर फ्लिकर करता रहता है, कभी इधर कभी उधर, ये मंकी नहीं, ये बनाएगा फिर वो बनाएगा फिर वो बनाएगा। लेकिन जिनकी बुद्धि, जिनकी इंटेलिजेंस एक ही जगह पर फिक्स रहती है, जिनकी डिजायर एक ही रहती है, वो क्या कृष्ण को सर्व करना,
बिल्कुल इजराइल नहीं करती कि भक्ति लाऊंगा, इसलिए नहीं कि भक्ति करूंगा तो कुछ क्लियर हो जाएगा, बल्कि इसलिए कि भक्ति करूंगा तो कृष्णा को खुशी मिलेगी, कृष्णा के लिए, भगवान के लिए सब कुछ करते हैं। जब उनकी डिजायर एक ही हो जाती है, देन एक ऐसे कहते हैं उस व्यक्ति का माइंड शांत हो जाता है। माइंड शांत हो तो कितने प्रॉब्लम्स आते हैं। ब्लैक प्रोटीन की लेक्चर सब सोच चुके होंगे, ब्लैक प्रोटीन का टॉपिक है। लैपटॉप बंद होने वाला है थोड़ी देर में, 5 से 10 मिनट में यही सर नहीं है तो बिना उसकी बढ़ना, ठीक है, इसलिए मैंने फोन में उठा रखा है। तो जिसकी जो इंटेलिजेंस थी वो मैंने क्वांटिटी रहती है, जिसकी इंटेलिजेंस यानी कि जिसका मन, जिसकी डिजायर अलग अलग जगहों पर जाती रहती है, वो व्यक्ति स्थिर नहीं रह पाता, वो व्यक्ति ज़्यादा दूर का भी नहीं देख पाता। आत्मिका होती है वो जिसकी इंटेलिजेंस स्थिर होती है, जिसकी इंटेलिजेंस 1 पॉइंट होती है, वो बहुत दूर का देख पाता है, बहुत दूर का देख पाता है। और वो जानता है कि स्पिरिचुअलिटी यानी भक्ति जब एक ऐसा मार्ग है जिस पे ना अगर चलना, जिसको ना करूँगा नेगेटिव में जाता है। तो वही जिसकी इंटेलिजेंस स्थिर है, जिसकी इंटेलिजेंस स्थिर है, तो वो बहुत दूर का देख पाता है। और वो जानता है कि भक्ति कैसा मार्ग है जिसमें उसकी मटेरियल प्रोग्रेस है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है। हमें डर रहता है कि भक्ति करते हैं ना, भक्ति में जा सकते हैं अपनी लाइफ में, तो हमें बाकी काम नहीं करेंगे, हम स्कूल शायद सही से अटेंड नहीं कर पाएंगे, हम शायद अपना कॉलेज अटेंड नहीं कर पाएंगे, या फिर हमारे घर के काम रह जाएंगे। लेकिन कृष्णा इसमें बताना चाहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं। जिसकी जो होती है, जिसकी जो भक्ति करता है ना, कृष्ण से बताना चाहिए, जो भक्ति करता है ना, उसके सारे बाकी काम भी अपना हो जाते हैं। क्योंकि भक्ति करने से उस व्यक्ति की इंटेलिजेंस 1 पॉइंट हो जाती है, और जो भी काम है उसका मन नहीं लगता, मटेरियल काम में, मटेरियल पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, तब भी उसका मन लग जाता है भक्ति करने से, क्योंकि वो जानता है ये पढ़ाई करो वो कृष्णा के लिए करना, ये पढ़ाई में कृष्णा के लिए करो, क्योंकि इस पढ़ाई से जब हमारे कुछ इनकम का इनकम के पास पैसे आएंगे, वो कहीं ना कहीं टाइम में डोनेट करूँगा, ताकि और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी का प्रचार हो सके, सनातन धर्म का प्रचार हो सके। यहाँ पर कृष्णा ये भी सीखने के बाद बता रहे हैं। क्वेश्चन इसमें आता है कि कैसे हम कन्विक्शन लाएं, कैसे हम इंटेलिजेंस लाएं, एक ऐसे एकाग्र नंदन कैसे डेवलप करें। इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फेथ दैट व्हेन कृष्ण कॉन्शियसनेस वन विल बी एलिवेटेड टू द हायर प्रोफेशन ऑफ लाइफ, दैट्स कॉल्ड व्यवहारिका इंटेलिजेंस। तो सात्विक इंटेलिजेंस कैसे आएगी? स्ट्रॉन्ग फेथ से चैतन्य चरितामृत का कोट बता रहे हैं, श्रद्धा शायद फेथ मीन्स अनफ्लिंचिंग ट्रस्ट इन समथिंग सबलाइम, कि फेथ, जिसका फेथ है इस प्रोसेस पर, अर्जुन ने पहले फेथ किया कृष्णा पे, सर इसलिए सरेंडर दिया, और फेथ किया, सरेंडर किया तो रिजल्ट मिला, तो जीता, तभी उनका रोजगार किया जाता है। स्पिरिचुअलिटी में, भक्ति में जो बताया जा रहा है, जो भगवद गीता में लेक्चर्स में बताया जा रहा है, उस पर फेथ करना, कि ये जो भगवद गीता की नॉलेज है कि भक्ति करो, इस पर फेथ करो, क्योंकि जब उससे फेथ होगा ना, तब की सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल आता है इसमें कि एक पेड़ की जड़ में पानी दे दो, तो बाकी सब पत्तों में अपना पानी चला जाता है। ठीक इसी तरह से भक्ति कर लो, बाकी सारे धर्म आपके अपने आप ही हो जाता है। बाकी जितने भी आपके धर्म हैं, जो भी आपको निभाने हैं, एज अ पुत्र धर्म, आपको एज अ बेटे का बेटा होने का क्या करता है कि अपने माता पिता की अच्छे से देखभाल करना, आपका एज अ पिता धर्म, या आपका एज अ भाई का धर्म कि अपनी बहन की रक्षा करना, या फिर अपनी बहन की जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक अपनी शादी नहीं करना। ये शास्त्र में बताया जाता है कि भाई को शादी नहीं करनी चाहिए जब तक उसकी बहन की शादी नहीं हो जाए, वरना डिस्प्यूट क्या कहीं ना कहीं गलत होने की गलत अटेंशन जाती है बहन के अंदर की, अपनी शादी करने लगी है एंजॉयमेंट मेंटेलिटी, मतलब
इसके ऊपर। और आपका क्या फ्रेंड्स के प्रति उदाहरण की मित्रता निभाना। और जो जितने भी आपको ये जो वेद और पुराण ये सब मिले हैं, तो जिन ऋषियों मुनियों की जो कृपा से हमें जो मिल रहे हैं, जिन गुरु की आचार्यों की जो कृपा से मिल रहे हैं, उनके प्रति एक आपका ये निर्णय रहता है जो आपका झुकाव है। तो नहीं चुकाते तो आने वाले लाइफ में प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो वो सब के सब पितरों का धर्म जो आपके फोर फादर्स हैं, जो आपके दादा दादा, वो सबका पितर जो पक्ष आते हैं वो सब हो जाते हैं जब आप पेड़ की जड़ में पानी दे देते हैं, यानी कि जब आप भक्ति कर देते हैं, वो सब अपने आप फॉलो हो जाते हैं। जितना ज़्यादा हमारा फेथ होगा उतना ज़्यादा हमारा जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, हमारा जो भक्ति है वो ग्रो करेगी। जैसे कि जितना ज़्यादा पेड़ पानी देंगे उतना ज़्यादा पेड़ ग्रो करेगा। ठीक है सर, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं करना, इतना ज़्यादा पानी भी देना कि प्रभु जी कल से छोड़ के आराम रखा है। तो क्या होगा, ज़्यादा पेड़ को पानी देते पेड़ गल जाता है, भक्ति इस में धीरे धीरे गल जाएगी, पेड़ पूरा गल जाएगा। इसलिए धीरे धीरे पानी देता है। इच्छा आ रही है मन में कि बहुत ज़्यादा भक्ति करो, लेक्चर सुनकर बहुत ज़्यादा भक्ति करने को बोला है, फिर भी नहीं हर किसी और बढ़ा सकते हो, 10 के 12 कर सकते हो, पर 10 के 20 ऐसा नहीं है। इसके बारे में हमें यहाँ से कुछ ये सीखने को मिलता है, ये बातें सीखने को मिलती है। कृष्ण हमारा टेस्ट लेंगे, भक्ति की लाइफ में कृष्ण हमारा टेस्ट लेंगे, और दो तरीके से लेंगे। सबसे पहला बात में दुख देंगे, डिस्ट्रेस, दुख देंगे। अब भक्ति में होगे, आपको भक्ति करने का मौका नहीं मिलेगा, मतलब या कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अड़चन है कि भक्ति करना चाहते हो, आपको भक्ति करने का मौका नहीं मिलेगा। आप चाहते हो कि भगवान के सामने आओ, भगवान के फ्लावर ऑफर करो, आप नहीं कर पाओगे। एक फ्रूट ऑफर बताया जाता है कि पत्थर कुछ लोग फर्क होता है कि जब भी भगवान के सामने हम जाते हैं, कभी मंदिर आते हैं, तो कुछ लोग भगवान के लिए जाना चाहिए। तो पत्थर या पत्ता यानी कि तुलसी पत्र या फिर कोई पुष्प फूल या फिर फल या फिर वो भी नहीं, फल तक नहीं तो भगवान नाश्ता करें तो ये मतलब वाटर, एटलीस्ट एक पानी का एक गिलास है, इससे मुझे थोड़ा सा पानी ऑफर करता हूँ, मैं उसमें खुश रहूँगा, जांच करेगा। तो कृष्ण उसमें ये बताते हैं, मतलब तो हाँ, तो कृष्ण हमें कहीं ना कहीं सुधार, कृष्ण डिस्ट्रेस दे देता, कृष्ण कुछ दुख दे दिए, कुछ ऐसा लाइफ में कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम भक्ति कर पा रहे हैं, फिर भक्ति कर भी रहे हैं तो भक्ति करते करते बहुत लाइफ में दुख आ रहा है हमारी लाइफ में। और सेकंड, अगर जब दुख में भी हम भक्ति करेंगे, एक कहा गुरु बंधन होकर वन पॉइंटेड होकर जब हम भक्ति करेंगे और हम इस लेवल को क्रॉस कर देंगे, तब क्या होगा कि हमें सेकंड टेस्ट होगा, वो है हमारी लाइफ में कैसे मटेरियल एंजॉयमेंट की चीज़ें देंगे, हमें कई सारी ऐसी चीज़ें देंगे जिससे हम भक्ति से जुड़ सकें। जैसे कि आपको एक अच्छी जॉब मिल रहा है, कई सारे ऐसे भक्त हैं जो हमारे स्पॉट में, हमारे आयोजन में जो पहले थे, और लेकिन जैसे उनकी जॉब लगी, अच्छी जॉब लगी, किसी गवर्नमेंट जॉब लगी, किसी की अच्छी प्राइवेट सेक्टर में जॉब लगी, तो उनका सारा टाइम जॉब में जाने लगा। जैसे हमारे जो सेक्टर वायपुर धाम बेस जो मैं देख रहा था वहाँ पर गोविंदपुरम में डांसना के पास, तो वहाँ पे एक व्यक्ति था, वो इंस्पायर होकर लेक्चर लेने आया, लेकिन जैसे उसका वो लेक्चर लेना चालू किया, 3-4 हफ्ते आया, लेकिन उसकी जॉब नहीं लग रही थी। लेकिन उसने जैसे ही थोड़ी सी भक्ति चालू की, तो आगे चल के जॉब लग गई, तो लेक्चर में आना छोड़ दिया और अब सब तक आए। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स अपनी लाइफ में देखे कि ये एक्चुअली छटनी, जैसे कहते हैं छटनी होगा हमारी लाइफ में, भक्ति में ऐसी ही कृष्णा धीरे धीरे छटनी करते हैं। उन वो लोग अपने आप छटते चले जाते हैं जो भक्ति में आते हैं, जो स्कॉल में आते हैं, इसलिए कि भक्ति करो और लाइफ में कुछ ना कहीं उसको लाइफ में गेन होगा, कहीं ना कहीं उसके अंदर ये इच्छा है कि भक्ति करने से मैं शायद मेरा एग्जाम अच्छा हो सकेंगे, भक्ति करने से मेरा शायद नौकरी लग जाएगी, मेरे घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं खुश हो जाऊँगा। ये जो इंटेंशन होती है ना, इसी को भगवान कहते हैं बहुशाखा, अलग अलग डिजायर्स हैं। एक कहा गुण अंदर वाले डिजायर्स नहीं कि
भक्ति करना सिर्फ कृष्णा को सेटिस्फाई करना है, वो डिजायर नहीं। व्यवसायत्मक काम होते हैं, एक ही बिजनेस है, एक ही बिजनेस में एक ही टारगेट है। टारगेट क्या है कि कृष्णा को खुश करना है, भक्ति करनी है, कृष्ण कॉन्शियसनेस अचीव करनी है। कृष्ण कॉन्शियसनेस का कोई मतलब बताना चाहेगा? क्या मतलब है कृष्ण कॉन्शियसनेस का? जो भी काम है कृष्ण के लिए करो। हाँ, थोड़ा जो भी काम है करो, कृष्ण को बीच में रखकर करो। ठीक है, इसको मतलब और अलग कैसा बीच में करो? मतलब कि हम ये काम कर रहे हैं कि भगवान के लिए, जैसे मानो हम कुछ कर रहे हैं तो मतलब कि जो ना ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। हर टाइम कृष्ण का स्मरण है। हर काम में कृष्ण हमको को कृष्ण हर पे भगवान को और सेंटर में रख के सेंटर में रख के काम करना है। जैसे हम सुबह अगर भोजन बना रहे हैं प्रसाद, तो हम सोचेंगे कि भगवान को ऑफर करके पाए तो प्रसाद बना रहे हैं। जैसे कुछ भी नई चीज ली हंडी आ रही है तो भगवान को कुछ परसेंटेज दो, हाँ। हम एटलीस्ट कृष्णा से अपनी अटैचमेंट तो ये सब एक कृष्ण कॉन्शियसनेस है, यही सब एक है। जैसे कि भगवान को कुछ भी हमारे पास हमारे खाना पीने की चीज तो भगवान को ऑफर करके खाना। जैसे आप सबने बताया कि कृष्ण की जो बातें करना, यानी कि जो भी काम करना कृष्णा के लिए करना, कि ये कृष्णा के लिए करना। जो भी आप एक्टिविटी अपने लाइफ में परफॉर्म कर रहे हैं, भले ही कुछ भी एक्टिविटी है, आप चाहे सुबह उठकर आप क्या करते थे सबसे पहले? हाँ, उससे भी पहले सबसे पहले जाना चाहिए ब्रश क्यों ब्रश कर रहे हैं? क्यों ब्रश कर रहे हैं? कृष्णा को बीच में है, कृष्णा को ब्रश कर कि हम गंदे रहेंगे तो जो ना प्रचार कैसे करेंगे, नहाएंगे धोएंगे बढ़िया रहेंगे। चेतना खराब होगी। अभी भी कृष्णा का नाम है, हमारी चेतना खराब रहेगी गंदा रहने से। अभी भी कृष्णा का नाम है, हमारी चेतना का नाम है, चेतना के लिए करना है। हमारे मोटिवेट कृष्णा के भक्तों को हमारी स्मेल आएगी। सोच के क्या करना चाहिए या फिर क्या करते हैं? मतलब सुबह में जो हम काम करें वो क्यों कर रहे हैं, ताकि कैसे कैसे कृष्ण को आशीर्वाद दें। प्रभु। सब कृष्णा के भक्तों को हमारे मुंह से स्मेल आएगी। ये भी है, ये दोनों बहुत अच्छे आते हैं, दोनों बहुत अच्छे आते हैं कि हमें अपना शरीर साफ करना है, क्योंकि शरीर कृष्णा ने बना दिया। हाँ, हमें इसकी देखभाल करनी है। शरीर कृष्णा ने बना दिया, आयु बात इसकी बिल्कुल देखभाल करनी है। दैट्स वाई योगा भी कर सकते हैं आप। हाँ। योगा तो इसलिए कि कृष्णा का शरीर है, और अगर मैं योगा नहीं करूँगा, अगर मैं शरीर को अच्छे से मेंटेन करके नहीं चलता, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराब होने लग जाएगा। मैं प्रीचिंग नहीं कर पाऊंगा अच्छे से। प्रीचिंग बाद में है, कृष्णा पहले है। हमारा मेन मकसद ब्रश करना, इसलिए नहीं कि प्रीचिंग अच्छे से कर पाऊँ, इसलिए कि कृष्णा खुश हो, कि कृष्णा का शरीर हम सही से साफ रख रहे हैं ताकि प्रीचिंग अच्छे से कर पाए। कृष्ण की सेवा के लिए अल्टीमेट चीज है सेवा। कृष्ण कॉन्शियस मतलब सेवा। सो कृष्ण कॉन्शियस मतलब सेकंड में आप क्या करते हैं, आप नहाते हैं, नहाते समय ये सोच रहे हैं कि कृष्णा के लिए शरीर साफ करना है। आप धोती पहनते हैं या फिर आप अपने कपड़े पहनते हैं, टी शर्ट जींस पहनते हैं, उसी में ये सोच के पहनते हैं कि कृष्णा ने मेरे को कपड़े दिए हैं, कृष्णा ये जो कपड़े पहने कृष्णा से बने, ये एक आइटम ही कृष्णा से बना हुआ है। इस तरीके से कृष्ण कॉन्शियस हर एक एक्टिविटी आपकी कृष्ण कॉन्शियस में होने लगेगी ना, तो आप इसे कहते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा को लेकर कॉन्शियस हो जाए। चैतन्य महाप्रभु के बारे में आप सब जानते हैं, कौन जानता है चैतन्य महाप्रभु के बारे में? कितने लोग दोबारा से हाथ खड़ा रखेंगे? 1 2 3 4 5 6 क्या ठीक से बोलना? चैतन्य महाप्रभु किसने के बारे में आप जानते हो कि आप कौन है चैतन्य महाप्रभु? किसको पता है वो भगवान है? सर वो कृष्ण जी के लास्ट अवतार कलयुग में वो कृष्णा ही थे, लास्ट अवतार थे। हाँ, तो अवतार क्या थे? वो कृष्णा ही थे। आज से 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु जन्म लिए थे नदिया डिस्ट्रिक्ट में, बंगाल में। और उसके बहुत सारे रिसर्च है, उसके पूरा ग्रंथ है जिसका नाम है चैतन्य चरितामृत।
कृष्णा ने जन्म लिया था वहाँ पे एज अ महाप्रभु के रूप में, और वहाँ एक्चुअली जब भगवान ने भगवद गीता बोली थी जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसको अप्लाई कैसे करना है 5000 साल पहले कृष्णा बोलते हैं, लेकिन पता चला कि भक्त अप्लाई कर नहीं पा रहे हैं, तो कैसे अप्लाई करवाना है, तो उसकी नॉलेज देने के लिए एकदम एक्जैक्ट परफेक्ट नॉलेज देने के लिए कृष्णा दोबारा आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और वहाँ पर नॉलेज दी पूरे विश्व में पूरी नॉलेज देने के लिए एक प्रीचिंग का मोड दिया। फिर उसके बाद उनके जो 64 डिसाइपल्स थे, उसमें जो 6 प्रमुख थे, 6 गोस्वामी जो गुरु परंपरा में देखते हैं, सबसे लास्ट में जो 6 गोस्वामी की फोटो आती है, उनको नॉलेज दी। फिर कौन से होते हम सब श्री प्रभुपाद थे, उसके बाद वो ऐसे करके श्री प्रभुपाद से इस अभी स्कॉन श्री प्रभुपाद स्कॉन के बाद पूरे विश्व में ये नॉलेज फैलेगी। कृष्णा के लिए सर्विस, कोई भी चीज़ करना कृष्णा के लिए करना, कि बॉडी मेरे को भगवान ने दी है। फिर कृष्ण तो ठीक है, मटेरियल बेनिफिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, कृष्णा टेस्ट करते हैं। हाँ, वो उसके बारे में डिस्कस हो गया था, इसके बारे में एंड पे पहुंच गए थे। जो भी आप लोग काम कर रहे हैं इंटरनेशनल सोसाइटी में कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण के लिए काम कर रहे हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। कृष्णा को लेकर कैसे कॉन्शियस होगा? हाँ, जब चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे थे कि उन्होंने जब उन्होंने संन्यास लिया तो सबसे पहले कहाँ गए थे? संन्यास एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु भगवान थे, पर उन्होंने कुछ ऐसी एक्टिविटीज की थी एज अ ह्यूमन, हम सबको सिखाने के लिए कि हम कैसे भक्ति करें। चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण एक भक्त के रूप में आए थे, एक भक्त के रूप में अवतार लिए थे। अवतार था नहीं, पर अवतार कहते हैं ताकि समझ पाए कि क्या है। तो वहाँ पर आए थे और अवतार के रूप में अवतार लेकर उसके बाद बता रहे थे कि भक्ति को एक व्यक्ति को भक्ति कैसे करें। लास्ट में उन्होंने संन्यास लिया था, 24 साल में उन्होंने संन्यास लिया था। 48 साल तक वो इस धरती इस मटीरियल वर्ल्ड में रहे थे। और संन्यास लेने के बाद सबसे पहले वो जगन्नाथपुरी है। जगन्नाथपुरी में जाकर पीजी स्ट्रेटजी बनाई कि सबसे पहले टीवी का प्रोग्राम करूँगा, फिर उसके बाद माइंड के ऊपर लेक्चर दूंगा, स्ट्रेस के रिजल्ट में लेक्चर दूंगा, और बच्चों को चौबीस के साथ खिलाऊंगा। ऐसे नहीं कुछ चला चल रहा है। और ना ही चैतन्य महाप्रभु ने सोचा था कि प्रीचिंग कैसे करूँगा। चैतन्य महाप्रभु ने बस एक ही चीज़ की, वो है कृष्ण कॉन्शियस। कृष्णा को लेकर पूरे कॉन्शियस है। भागते भागते गए, जब पूरी मंदिर पहुँचने वाले थे वहाँ से भागना चालू कर दिए, और एकदम से जाकर सीधा सारे बैरियर तोड़ते हुए गए और सीधे जगन्नाथपुरी मंदिर आपसे कौन गया है? आप गए जगन्नाथपुरी मंदिर कौन गया? जगन्नाथपुरी मंदिर में आप जाएंगे तो अलग अलग ऐसे बैरियर से अंदर ऐसे अलग अलग जाना पड़ता है। पहले सीधा रास्ता, सीधा अलग अलग द्वार है, उसी द्वार से सीधे रास्ते जाते हैं। भगवान का गर्भगृह आता है। भगवान को तो भगवान जगन्नाथ जी का जो गर्भगृह है, चैतन्य महाप्रभु वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही उनको बस गर्भगृह जी का प्रवेश कर दिया, यानी कि ऑल्टर के अंदर प्रवेश कर दिए। ऑल्टर के अंदर प्रवेश करते ही भगवान को जगन्नाथ जी को गले लगाने वाले थे, वहीं बेहोश हो गए। और क्यों बेहोश हो गए? क्योंकि इतने सबसे विनय थे, बहुत इच्छा थी कि उनको जगन्नाथ जी को गले लगाएंगे। हालांकि वही जगन्नाथ है, वही चैतन्य महाप्रभु, वही जगन्नाथ है। वो दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों भगवान है। दोनों भगवान एक ही भगवान है, दो अलग रूप है। फिर भी चैतन्य महाप्रभु दिखाना चाहते कि भक्त का कैसा स्वभाव होना चाहिए। भागते भागते जब जगन्नाथ जी बोलने लगे, और ये देखकर सारे के सारे पूरी में जितने भी जगन्नाथ सब लोग दंग रह गए कि ऐसा कौन व्यक्ति है। ऐसा आया देखकर बेहोश हो गया। जब वहाँ बेहोश हो गए, जो पंडित लोग थे, वहाँ पे पंडित कहते हैं पुजारी को, पंडित लोग थे, वो देखकर हैरान हो गए कि कितना सुंदर शरीर है, इतना चमकता शरीर, इतने लंबे हाथ, इतना सुंदर शरीर, कौन है ये महापुरुष? जो मंदिर को देख रहे थे उस समय
नौकरी, तो वो सन्यासी थे, वो मायावी सन्यासी थे, सबसे बड़े मायावास सन्यासी सबसे टॉप पे थे वो सब। और बेचारा टेम्पल को देख रहे थे, वो आए बीच में भीड़ लगते रहते, कौन है? वो भी देखे कि वो थे कितना है, कौन है ये व्यक्ति? ये महापुरुष बन रहा है, महापुरुष नहीं बन के लग रहा है, ये तो कोई भगवान प्रतीत हो रहा है, कौन है इसमें? तेज रोशनी कैसे कर लोगे इसमें से? कहने का मतलब ये कि चैतन्य महाप्रभु सिर्फ कृष्ण कॉन्शियस थे, उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस को बस कृष्णा के रिलेटेड रखा और प्रचार करना। सारे के सारे पूरी में लोग अपने आप जानते हैं, कोई एक व्यक्ति आया है और जो इतना बड़ा होता है, एक सेकंड नहीं चले, तो मेरा कोई स्ट्रेटजी नहीं बना, तो इट मीन्स हमें भी कृष्ण कॉन्शियस होना है। उसके बाद नेक्स्ट शो कर पड़ेंगे यहाँ भी हम कुछ भी था प्रबदांति अविभाषिता वेदवादनता पार्था नाम्य अस्तिवादिना कामर्था सर्ग जन्म कर्म फलप्रदम तुल्य विशेष बहुलम भोगेश्वरम गति प्रति। इसका मीनिंग है men of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas, which recommend various fruitive activities for elevation to heavenly planets, resultant good birth, power, and so forth. Being desirous of such gratification in the present life, there is nothing more. हिंदी में पढ़ेंगे। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। जो अल्पज्ञानी, जो जिनकी में ज्यादा ज्ञान, अल्पज्ञान थोड़ा सा ज्ञान है ना, वो उन वेदों के जो फ्लावरी लैंग्वेज है, फ्लावरी लैंग्वेज मतलब तो बस दिखने में बहुत अच्छी लैंग्वेज लगेगी ना, उसको देखकर वही तो जाता है। जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए सकाम कर्मों के करने की संतुष्टि करते हैं, इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। 40 और 41 के श्लोक में क्या मुझे बताना चाहिए? एक बार ट्रांसलेशन आप पहले कोई ट्रांसलेशन करके बता दो या फिर कोई वैसे बता दो, सब समझे ट्रांसलेशन करके 40 और 40 इन दिस इंग्लिश में हिंदी पढ़ दे। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तात्पर्य बहुत बड़ा है, इसमें पढ़ो। दूसरा नहीं, जो इस मार्ग पर चलते हैं वह प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे नंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। एक श्लोक दो श्लोक आगे, दो श्लोक अपोजिट है एक दूसरे के। पहले के श्लोक में कृष्ण बता रहे थे इसकी इंटेलिजेंस के बारे में बता रहे थे, इसकी इंटेलिजेंस जिसकी इंटेलिजेंस 1 पॉइंटेड है, लेकिन अब कृष्ण इसमें एग्जांपल्स हैं जिसकी इंटेलिजेंस 1 पॉइंटेड नहीं है। उन लोगों का क्या होता है, दोबारा से ट्रांसलेशन पढ़िए 42 और 43 कोई पढ़िए। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। ये उन लोगों की बात की जा रही है जो लोग जिनकी इंटेलिजेंस अलग अलग बढ़ी हुई है, यानी कि कर्मी और ज्ञानी लोगों की बात की जा रही है। जो कर्मी और ज्ञानी है वो वेदांत को फॉलो करते हैं, उसमें जो लिखा है उसी फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं। जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संतुष्टि करते हैं, इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए, भोग करना है, ऐश्वर्य चाहिए। ये तो राक्षसों में होता है ना, तो
ये राक्षस को मिलता है। लेकिन इसमें ये गलत काम नहीं करते, राक्षस गलत काम नहीं करता है, राक्षस पाप भी करते हैं। ये लोग पाप नहीं करेंगे पर क्या है कि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये कुछ इस तरीके से कि एक तो लोग कि बहुत ज़्यादा गलत काम करें तो फिर एक छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को कैडबरी चॉकलेट देगा कि आपको कैडबरी चॉकलेट देंगे, आप स्कूल चले जाओ। तो भले ही स्कूल चला जाए लेकिन कैडबरी चॉकलेट भी जानता है, इसके पेरेंट्स से जानते हैं कैडबरी चॉकलेट भी उसके दांत खराब कर देगी। लेकिन फिर भी उसे देते हैं ताकि एटलीस्ट को स्कूल तो चला जाए। ठीक इसी तरह ये वेदास की कुछ फ्लावरी लैंग्वेज है, ये वेदास कुछ अट्रैक्ट करने वाली लैंग्वेज है लोगों को कि अलग अलग कर्म काम करना, कि इसको जल चढ़ाना, अश्वमेध यज्ञ वगैरह। अश्वमेध यज्ञ करना। हालांकि यज्ञ करना वो थोड़ा अलग हो जाएगा, उसका थोड़ा अलग कहना चाहूँगा कि अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करना, अलग अलग काम करना, मुट्ठी पहनना, राशियाँ देखना, ये सब कुछ करने से ना और कर्म कांड करना है ना, इन सबसे क्या होता है, ये सब कर्म लिखा होता है वेदास में कि ये सब काम करने से हमें क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ अच्छा जगह मिलेगा, या फिर कुछ जो बॉयज होते हैं वो ऐसा पूजा करते हैं किसकी, उमा देवी यानी पार्वती देवी की, ताकि अच्छा लाइफ मिले। और कुछ जो गर्ल्स होती हैं वो पूजा करती है शिव जी की, सोमवारी में करती ताकि अच्छा पति मिले। तो ये सब करना, कुछ पाने के लिए कुछ करना, ये जो मेंटेलिटी है ना, ये है वेदास ये अट्रैक्ट करते लोगों को। एटलीस्ट वो ज़्यादा बुरे काम नहीं करते, कुछ इस तरीके से है। इसकी फर्स्ट एनालॉजी दी जाती है जैसे कि पेड़ है, एक पेड़ में बहुत पेड़ों की जड़ भगवान कृष्ण है, जिसे सब कुछ आ रहा है, उसमें से भी जो पेड़ की जो शाखाएं हैं, जो ब्रांचेस हैं, वो वेद है। और वेद उसके अंदर ब्रांचेस में जो पत्ते हैं और वो सब पुराण वगैरह है, अलग अलग पुराण। और पुराण में जो एक आम का पेड़ माने तो आम का जो कच्चा आम है वो उपनिषद है, और जो उन उपनिषद में जो उन कच्चे आमों में जो पका हुआ आम है वो श्रीमद् भागवतम पुराण है। और केवल जो पत्ते में तो पुराण है, पत्ता बाकी सारे पुराण थे, श्रीमद् भागवतम अमर पुराण, उसमें कोई मन नहीं। बाकी सारे पुराणों में कुछ ना कुछ ऐसी बातें बताई गई है जो गलत है, जो सच नहीं है। पूरी सच्चाई हर पुराण में नहीं बताई, शिव पुराण, देवी पुराण, ब्रह्म पुराण या फिर नरसिंह पुराण, हर जगह कुछ ना कुछ ऐसी की डाली है जो पूरी तरीके से सच नहीं है। या तो सच्चाई 70%, 80% सच्चाई बताइए, 20%, 10%, 5%, 2% कुछ ऐसी अज्ञान की बात बताई गई है जिससे व्यक्ति को बिगड़ रहा है। तो श्रीमद् भागवतम लेकिन एक राइपन फ्रूट है, एक ऐसा आम है जो पका हुआ है जिसे हम खा सकते हैं। आम में से कोई बड़ा एक्चुअली क्या खाते हैं, आम के पेड़ से हम आम खाते हैं, बाकी हम ब्रांचेस खाते हैं, बाकी हम पत्ते खाते हैं, बाकी हम ब्रांचेस को जाके तोड़ के खाते हैं। इसलिए हम वेदास की वजह हमें फोकस होना चाहिए भागवतम में। वेदास अलग समय में अलग टाइम पीरियड में जो मैंडेटरी थी या बॉर्डर थे वो ज़्यादा सचिव थे, जैसे द्रौपदी उससे पहले। लेकिन उसके बाद पुराण आने लगे, क्योंकि पुराण की एक्चुअली नॉलेज, क्योंकि जो वेद है वेदांत, उस पर वेदांत सूत्र लिखा जाता है, फिर वेदांत सूत्र से पुराण आते हैं। तो हमारे पास कलयुग में इतनी नॉलेज नहीं है कि वेदों को समझ सकें, इसलिए हमें भगवान ने पहले से भागवतम दी, एक पुराण, श्रीमद् भागवतम पुराण, ये सब पढ़ के अच्छे से समझ सकते हैं कि भगवान क्या और भक्ति अच्छे से कर सकते हैं। सेकंड टर्मिनोलॉजी से दी जाती है कि अभी मैंने पेड़ के बारे में बताया, तो पेड़ के आसपास काफ़ी सारे फ्लावर्स हो गए हैं। तो फ्लावर्स जब उगे हुए हैं तो वो फ्लावर देखने में काफ़ी अच्छे लगेंगे। कई लोग होंगे जो पेड़ पे से आम तोड़ने जा रहे होंगे, लेकिन आम तोड़ने से पहले फ्लावर सीख जाएंगे, वो फ्लावर्स तोड़ लेंगे। ऐसे ही कई लोग होंगे जो भक्ति के रास्ते में आना चाहते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी के सनातन धर्म को थोड़ा सा फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति में आते आते रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन चीज़ों में, उन वेदों की जो फ्लावरी लैंग्वेज है, फ्लावरी लैंग्वेज मतलब फ्लावरी वर्ड्स, जो
जो ऐसे बहुत से लोगों को जो अट्रैक्ट करते हैं कि ये काम करो तो ये होगा, ये काम करो तो ये प्रॉफिट मिलेगा, उनमें अट्रैक्ट आता है तो उन्हें तोड़ करते हैं और उन्हें ही उनको ही लाइफ में अपने फॉलो करते हैं। फूल कैसे फॉलो करते हैं? वही फूल तोड़ के चले जाते हैं। आए तो थे आम तोड़ने, पर बिल्डर हो गए, समझ नहीं पाए और फूल तोड़ के चले गए, और वही फूल को पूरी लाइफ से फॉलो करते हैं। और जब हमारे भक्त की आवाज़ आता है कि भक्ति करिए तो बड़ा कर देते हैं, नहीं हमें आने चाहिए, फूल ही काफ़ी है। थर्ड एनालॉजी इसमें दी जाती है कि मटीरियल एंजॉयमेंट फ्रूटिंग एक्टिविटीज आगे जुगनू और क्लोवर। जुगनू होता है जुगनू जो होते हैं वो रात में चमकते हैं। हमारे एनालॉजी से ये जा रही है कि जो जुगनू होते हैं रात में चमकते हैं, लेकिन जैसे सूरज उगता है तो क्या होता है, जुगनू की रोशनी पूरी खत्म हो जाती है। भगवान से जब धर्मदेव कहते हैं जब भगवान कृष्ण के जब जितने भी दोस्त हैं उनको चुरा ले जाते हैं ब्रह्मा जी, तो वहाँ पर ब्रह्मा जी को पता लगता है कि ये तो चुरा के ले गए, लेकिन भगवान कृष्ण अपने अलग फॉर्म में चलता है, ये असली भगवान है भाई। तो बाद में अच्छे से यकीन आता है कि भगवान पहले यकीन था लेकिन बिगड़ हो जाता है, लेकिन दोबारा से यकीन होता है। तो ब्रह्मदेव की स्तुति करते हैं, की प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में यही प्रार्थना करते हैं कि मैं तो एक जुगनू के समान हूँ और आप एक सूरज की तरह है। मैं कितना भी रात में रोशनी करूँ ये समझकर कि मैं सबको रोशनी नहीं दे रहा, लेकिन जब आप आते हैं, जब सूरज उगता है, जब आप आते हो बड़ी सारी रोशनी फीकी पड़ जाती है, सारा ज्ञान फीका पड़ जाता है। तो यहाँ पे यही बताया जाता है। और इससे पिछले श्लोक में जैसे कि 41 में ही बताया गया था बहुशाखा। तो मैंने कहा बहुशाखा मतलब जिसकी इंटेलिजेंस अलग अलग जगह पे बढ़ी है ना। तो अब इसमें उस व्यक्ति को बताया जा रहा है जिसकी इंटेलिजेंस अलग अलग जगह पे बढ़ी हुई है। क्या क्या है? जैसे कि इसमें है अविपश्चिता। आप गीता बोल के बैठे 44 श्लोक बोल लीजिए। श्लोका 43 श्लोका थी। इसकी सबसे पहली लाइन में लास्ट में लिखा है प्रवदन्ति अविपश्चिता। अविपश्चिता यानी कि इसका मीनिंग अविपश्चिता का क्या मीनिंग लिखा है इसमें? मैन विद अ पुअर फंड ऑफ नॉलेज। हिंदी में क्या लिखा है? अल्पज्ञ व्यक्ति। अल्पज्ञ व्यक्ति यानी कि जिसकी नॉलेज बहुत कम है। जो व्यक्ति जिसकी इंटेलिजेंस अलग अलग जगह पे रहती है, उसकी इंटेलिजेंस अगर बढ़ी हुई रहती है डिजायर की वजह से, तो उसका क्या होता है? पुअर फंड ऑफ नॉलेज। उसके बाद ज्ञान ज्यादा रहता है। मतलब ज्ञान किस ज्ञान की, मतलब पढ़ाई लिखने वाले ज्ञान या यहाँ पे स्पिरिचुअल ज्ञान की बात की जा रही है। और उसमें सेकंड वर्ड बताया गया है, सेकंड लाइन में सबसे पहला ही वर्ड वेदवादरता। वेदवादरता इसका क्या मतलब है कि इसका क्या मीनिंग लिखा है इसमें? वेदवादरता यानी कि सपोज्ड फ्लावर्स ऑफ द वेदास। ये सपोज्ड फॉलोअर्स ऑफ द वेदास कि वो वेदास के फॉलोअर्स होते हैं, उनको कर्म काम भी करना अच्छा लगता है, उनको फ्रूटिव एक्टिविटीज यानी कि कर्म काम में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है जिसमें उनको कुछ बेनिफिट हो। भक्ति में हम जब भक्ति करते हैं तो हम बेनिफिट के लिए कभी नहीं करते, भक्ति जब भी करते हैं तो बेनिफिट के लिए नहीं करते। इसलिए लेकिन ये जो जिनकी इंटेलिजेंस बढ़ी उसका पहला लक्षण क्या था इसमें अभी तो बात है, ये बात होती है। सेकंड लक्षण उसका क्या है कि वो वेदास को फॉलो करते हैं। वेदवाद रहता है, वो रट गए कैसे ना, ये भक्ति इसी को रट गया, वो वेदों की बातों में रट गए। वो कहते हैं कि वेद ही सब कुछ है। धर्म इसे बताया कि नाम में 10 थी, नाम अस्मिति। इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें क्या मैंने लिखा है? नाम अस्थिति यानी कि उनके लिए वेदा से बढ़कर कुछ होता नहीं। काम आत्मा
यानी कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिज़ायर, चौथा वर्ड है काम आना, ठीक है, काफ़ी डिज़ायर्स होती है। किसकी बात कर रहे हैं अभी? कोई लोग बता सकते हैं वापस? किसकी बात कर रहे हैं? किन लोगों की बात कर रहे हैं? जो वेदांत को फॉलो कर रहे हैं, जो भक्ति में मतलब ज्ञान जिसकी इंटेलिजेंस अलग अलग जगह पे, पिछले सेशन में पढ़ा था बहु शाखा में पिछले सेशन में पढ़ा था, जिसमें लिखा था कि जिनकी इंटेलिजेंस अलग अलग जगह पे बटी हुई है, तो उसका एग्जांपल दे रहे हैं कृष्णा इस श्लोक में कि 5 उसके साथ पहला उनकी नॉलेज कम होगी, सेकंड वो वेदास को अच्छे से पढ़ लेंगे, थर्ड वेदास के अलावा किसी और चीज़ को कुछ मानेंगे, काम आता है उनके लिए काफ़ी सारे डिजायर्स होंगे, और पांचवा स्वर्ग की इच्छा नहीं है। और इसमें वेदाओं के केवल वेद को पहचाने, जैसे कि कोई व्यक्ति वेद फॉलो कर बैठे नहीं करता, तो वेदास में 4 चीजें बताई गई है। पहला इसमें श्लोक में पुष्पिता वाच, जिसमें पुष्प के समान वाच लिखे होंगे, उसमें शब्द है जिसमें वेदा में शब्द लिखे हैं, वो बहुत अच्छे अच्छे शब्द लिखे हैं जिससे लोग अट्रैक्ट हो। जैसे कि जब हम किसी स्त्री को देखते हैं, किसी वुमेन को देखते हैं, तो लस्ट सबसे पहले एंटर करती है हमारे आंखों से। एक पुरुष की, एक मैन की जो लस्ट होती है वो आंखों से एंटर करती है, आंखों से स्टार्ट होती है। वो स्त्री की आवाज को कैसे सुन लेगा, पर जब तक देख रहे मोहित नहीं होगा। जब वो स्त्री को, जब वो वुमेन को देख लेगा ना, तो उसके अंदर काम पास चलना। वेदांत कुछ इस तरीके से कि ऐसे काम पुष्पिता भाषा अट्रैक्ट करती है, हमारा अट्रैक्शन आंखों से होता है। सेकेंड कि ये फ्लावर्स की तरह से बाज है। आप सबने आम के पेड़ देखे, आम और हमने सब सेब खाया है, आपने सब आम खाया है, लेकिन आपने सब किसी तरह सेब का फूल नहीं देखा होगा, कैसा फूल है। हर एक बिना फूल के फल आ नहीं सकता, लेकिन किसी को फूल में इंटरेस्ट नहीं है, किसी को फूल में इंटरेस्ट नहीं, फल में इंटरेस्ट है। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में रहने की इच्छा करता है कि हम फूल में इंटरेस्ट रखते हैं जो खुशबू अच्छी दे रहा है, लेकिन फल में नहीं जिसे खाने में एनर्जी मिलेगी, उस भक्ति मिले जिसे जो भक्ति करके एनर्जी मिलेगी। हम इंटरेस्ट रखते हैं उन कर्म कांडों में, उन अंगूठियाँ पहनने में, उन राशि लिखने में, या फिर उन रीति रिवाजों में जिसे हमें अट्रैक्ट करते हैं, हमें अच्छे लगते हैं। दूसरा जो होता है जन्म कर्म फल जन्म, यानी कि जो वेदास को फॉलो करने में बस हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं। उनका यही होता है कि अच्छी स्टडी करना, अच्छा घर होगा, अच्छी वाइफ होगी, तब हम लाइफ में सक्सेसफुल हैं। हमारे दादा परदादा बड़े किसी भक्ति मार्ग में चले, कई लोग कुछ बड़े बूढ़े हमारे घर में कहते कि तो अभी क्या भक्ति कर रहे हो, तो इस ये वो भक्ति करने के लिए पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी मार्क्स कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, तब आप भक्ति कर रहे हो, तब हम रोकेंगे। उनका ये होता है क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि भक्ति सेकेंडरी चीज़ है, और पढ़ाई लिखाई करके एक सक्सेसफुल पर्सन बनना, पढ़ा और अच्छे पैसे कमाना, अच्छे पैसा कमाना, अच्छी वाइफ का शादी करना, ये सब लाइफ का मेन गोल है। वो लाइफ का मेन गोल ये होता है। तो इस तरह की वो जन्म और कर्म चल सकता है। तीसरा शब्द है क्रिया विशेषण बहुला, यानी कि सबसे लास्ट है। इसका मतलब है कि सेल्फ रेटिफिकेशन नहीं, क्रिया विशेषण बहुला यानी कि क्रिया में फंस जाता है। अलग अलग सेरेमनीज हो जाते हैं, करवा चौथ और क्या गणेश चतुर्थी, हाँ, उन ऐसे रीति रिवाजों में फंस जाते हैं। नवरात्रि हालांकि अगर हम इस भाव से करें नवरात्रि की या फिर गणेश चतुर्थी भी भगवान की भक्त है और भले ही से अटैच हो, लेकिन मैं अपनी कृष्ण कॉन्शियसनेस यहाँ अप्लाई करूँगा कि मैं गणेश चतुर्थी इसलिए मना रहा हूँ कि गणेश जी जो भगवान के भक्त हैं, उनको अगर मैं थोड़ी सी उनके लिए कुछ करूँगा तो एटलीस्ट मुझे भक्ति मांगना चाहूँगा। वो भी इसने ये किया था, कात्यायनी देवी का व्रत रखा था। किसी ने कृष्णा उनके पति बन सके, ऐसा क्या गोपी जिनसे ज़्यादा बड़ा भक्त कोई है नहीं, सबसे टॉप लेवल के भक्त है। इस मटेरियल में सबसे टॉप लेवल के कौन भक्त है? गोपी।
शिव जी। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सबसे टॉप लेवल के भक्त है योगीज, सबसे ज़्यादा बढ़िया। वो सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ कृष्णा के लिए। तो उन्होंने भी कल्याण के लिए व्रत रखा था, लेकिन किसने कृष्णा को पीस करने के लिए। शिव जी कैसे है? शिव जी कैसे है इसके पीछे कोई रीजन वक्त कैसे है? जैसे कि सोनू लोग भक्त हैं तो है, इसमें क्या रीजन है? क्योंकि भगवान की भक्ति करना पसंद है। अगर सच्चाई पता है तो बताया कि भगवान वैसे नहीं है, और बताया भगवान कृष्ण सबसे सुप्रीम पर्सन या गॉड है, सुप्रीम पर्सन इसकी। गोपी भी तो बने थे, गोपेश्वर महादेव। हाँ, वो गोपी बन के आए थे, लेकिन वो गोपी नहीं थे। जैसे कि हम अगर पिता बन जाते हैं या पुत्र बन जाते हैं, लेकिन असल में हम बड़े बड़े पुत्र नहीं है, हमारे पिता है, हम तो एक आत्मा है। ठीक इस तरह। और चार श्लोक का होता है, ये लास्ट श्लोक देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। अब तक किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? तुलसी को प्रिय भक्त क्यों कहा जाता है? सबसे प्रिय क्यों कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन होता है कि वो क्यों भक्त है। एक्चुअली भगवान को जितना ज़्यादा हमारे इंटेंस डिजायर होती है ना कृष्ण को सर्व करने की, उतना ज़्यादा ही हम भगवान के साथ भगवान का रिलेशन हमारे साथ होता है, उतना ज़्यादा भगवान हमारे साथ ऐसे रिलेट करते हैं। आपके साथ लाइफ में ऐसा कई बार होगा कि आपको लगेगा कि भगवान ने मेरी हेल्प की। किसी के साथ ऐसा हुआ है कि भगवान ने आपको उससे हेल्प की, तो आपको हेल्प की थी, भगवान ने भी हेल्प की। किसी के साथ ऐसा होता है कहीं में रिलेशन था कि भगवान ने मेरी हेल्प की। प्रसादम में सबसे बहुत हमारे नाम होता है प्रसाद का कि लेट बारिश होने पर लेट आ रहा है, ये लोग प्रसाद दे रहा है भगवान के बारे में। कहते हैं मंदिर जा रहा है प्रसाद हो जाएगा, और कहते हैं भगवान ने कहीं चीज़ प्रसाद का इंतजाम कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक डिजायर है कृष्ण को सर्व करने की, है ना? तो भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। और जितनी ज़्यादा डिजायर है, जितनी ज़्यादा अपनी डिजायर्स कम रहेंगी, यानी कि बहुशाखा कम रहेगी और एक पूर्णतः ज़्यादा रहेगा, तो भगवान उसके साथ रेसिप्रोकेट ज़्यादा करेंगे। ज़्यादा रेसिप्रोकेशन होगा तो वो ज़्यादा बड़ी लेवल की भक्ति होगी। तो इसलिए तुलसी महारानी भक्त, और तुलसी महारानी जैसे उनके पिछला भी बताया जाता है कि कैसे कैसे वो भगवान को सर्व करना चाहती थी, तो इस वजह से भगवान की प्रिय भक्त। सो इसलिए तुलसी महारानी की थोड़ी प्रिय भक्त है, उनके बिना कृष्णा कुछ भी एक्सेप्ट करते ही हर जो भी हम भोग ऑफर करते हैं तो तुलसी महारानी हमेशा रखते हैं, तुलसी पत्र हमेशा रखते हैं, और इसलिए भगवान से हमें एक्सेप्ट भी करते हैं। तो यहाँ पे 40, 41, 42, 43 चार श्लोक पढ़े, 44, 45, 46 तक पढ़ा है ना, पढ़े गया वो अगले सेशन में सकते हैं। कभी फूल और फल में क्या फर्क है जो आपने बताया? इसमें अंतर क्या है? एक्चुअली इसमें मैंने दो एनालॉजी आती है। पहला तो एनालॉजी ये कि जो पेड़ है उस पेड़ पे जो आम के पेड़ में सबसे जो आम हुआ है वो श्रीमद् भागवतम पुराण है, और हम उसे भक्ति के रख समझ सकते हैं। और जो पेड़ के आसपास बहुत सारे फूल हुए हैं और फूल से काफ़ी खुशबू आ रही है, तो कई बार व्यक्ति फल तोड़ने जाता है, तो भक्ति में आपको उसका डिजायर होती है कृष्णा को सर्व करो, भक्ति करो, लेकिन वो फूल पे फंस जाता है। वो फूल पे फंस जाता है कैसे कि फूल के अलग अलग काम होते हैं, जैसे कि फूल का जो है कार होती है, यानी कि जो फूल है वेदा, जो फूल है वेद के समान इस समय किस एनालॉजी में कि वो वेदों में फंस जाते हैं, वेदों के जो कर्म कांड में फंस जाते हैं, और इस वजह से वो जाते हैं फल तोड़ने, फूल तोड़ के आ जाते हैं और उसी में फंसे रह जाते हैं कोई नहीं। वो अलग अलग देवी देवताओं को सर्व करने में, वो अलग अलग कर्म कांडों में, वो अलग अलग
कुंडलियों में कुंडली देखने में, राशि देखने में, या फिर यहाँ उस देवी देवताओं के दर्शन करने जाते हैं तो ऐसा लाभ होगा, हनुमान जी का ऐसे व्रत रखेंगे या ट्यूजडे हनुमान जी के पास जाएंगे, जाना अच्छा है, पर उससे बेस्ट क्या है? सबसे बेस्ट क्या है? सबसे बेस्ट कृष्ण भक्ति होगा, सबसे बेस्ट तो हम खा रहे हैं, तो वो है उसका एग्जाम्पल। और सेकंड ये कि इसमें जैसे बताते हैं कि श्लोक का नंबर 42 और 43 में, यानी 42 बताते हैं मैन ऑफ स्मॉल नॉलेज वेरी मच अटैच टू द फ्लावरिंग वर्ड्स ऑफ द वेदास, कि वेदास में बहुत सारे ऐसे कर्म लिखे हैं जिसमें हमें बताया था ये करो तो ये मिलेगा, ये करो तो ये मिलेगा, तो उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, उससे अटैच हो जाते हैं। तो ये एनालॉजी है इसकी। और कोई क्वेश्चन? और कुछ अगर क्वेश्चन है? ठीक है, तो क्लास को यही हम करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So I hope you guys कैसा लगा? Thank you so much Roji, आपने इतना अच्छा बिल्कुल लेक्चर दिया। So आप सभी डिवोटीज के लिए कुछ अनाउंसमेंट है। जैसे आपको पता है कि नेक्स्ट वीक 15 है तो हमारी एनुअल रथ यात्रा है, श्री कृष्ण बलराम रथ यात्रा। जैसे आपको पता है कि जैसे आपको पता है कि जो हमारी रथ यात्रा है इसमें और ये जो रथ यात्रा है गाजियाबाद के अलग अलग कोर्नर से निकलेगी और इसमें बहुत सारे यूथ आएंगे, तो हमारी यहाँ पे सेवा होती है बहुत सारी। तो आप सब डिवोटीज से प्रार्थना है कि आप सब उसमें आए और कोशिश कर रहे हैं कि आप सब धोती कुर्ते में आए तो और अच्छा रहे। और इसमें थोड़ा डेटा कलेक्शन भी करेंगे और हमारे जो न्यू डिवोटीज हैं, जैसे आप लोग आए, ऐसे नए डिवोटीज आ सके और जैसे किसी से रथ यात्रा ज्वाइन मतलब अटेंड करिए। फर्स्ट टाइम कौन करेगा? सो गुरुजी आप सब आपको पता होगा कि गुरुजी शांत हो जाए तो आउटवर्ड्स करेंगे रथ यात्रा के बारे में। सो आप सबसे प्रार्थना की आप सब आए वहाँ पे और 11 बजे से वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, तो आप टेम्पल से भी जा सकते हैं या डायरेक्ट वहाँ पहुँच सकते हैं। नवी मार्च से स्टार्ट है। तो हरे कृष्ण। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब धोती कुर्ते में आना स्टार्ट करें, क्योंकि ऐसे उसमें यही है कि ऐसे उसको मेन रूल ये है कि आपको एक वेस्टर्न अटायर में आना चाहिए, तो आप सब वेस्टर्न बन सकेंगे। आप बने, मैं तो बना नहीं पाया, आप बने। सो अप्लाई आप कहते हैं धोती कुर्ता स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको मिली होगी उद्गार में या उमंग में कहीं भी मिली होगी, नहीं है तो परचेज कर सकते हैं। और अगर परचेज नहीं कर सकते तो हम आपको एलिजिबल कर देंगे। तो अगर आपको बांधने में दिक्कत है या कुछ दिक्कत है तो आप मुझसे बोल सकते हैं, मैं आपके हेल्प कर दूँगा। हरे कृष्ण। तो नेक्स्ट हम करते हैं लाउडली हरे कृष्ण महामंत्र अगेन। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय गुरु श्री गुरुपाद की जय।